नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियंस होम्यो हेल्थ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है, यह टॉपिक है, वह है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यानी मूत्र पथ में संकोचन। दोस्तों, मूत्र पथ का संकोचन, यह यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, यह जो सब्जेक्ट है, मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स का कहना है कि सर, आप एक वीडियो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पर बनाएं, बहुत ही अच्छी टॉपिक है और हमको भी कुछ फ़ायदा होगा। दोस्तों, किसी का प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देंगे, जो बहुत ही अच्छी चैप्टर है और इसकी जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी काम करती है। दोस्तों, आगे हम सबसे पहले यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। यह एक ऐसी समस्या है जो कुछ लोगों को यह बीमारी होती है। मूत्र नली का काम पेशाब को बाहर निकाल देना है। जब पेशाब करते हैं तब खुल जाता है और नली की शक्ल में आ जाता है। कभी कभी यह छेद छोटा पड़ जाता है, जिसके वजह से पेशाब सही से नहीं निकल पाता है। दोस्तों, आमतौर पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में यह बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर 3 तरह के होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है स्पास्मोडिक और तीसरा है कंजेस्टिव। दोस्तों, आगे हम जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी देंगे कि इसका जो मुख्य कौन कौन से कारण होते हैं। मूत्र पथ का संकोचन होने का जो मेन कारण है उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, तंतुओं के बढ़ जाने से छेद जो होता है छोटा हो जाता है। दूसरा जो है गोनोरिया के प्रभाव या गोनोरिया के जो संक्रमण होते हैं उसके कारण भी आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट जो है वह है प्रमेह सुजाक के कारण भी यह बीमारी होती है। यह जो छेद होता है वह छोटा हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो है शोथ के कारण भी छेद छोटा हो सकता है। नेक्स्ट जो है मूत्र को निकालने के लिए मूत्र मार्ग में कैथेटर का डालना, इसके भी कारण से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की संभावना हो जाती है। यह बहुत लंबे समय तक जो ट्यूब है उसको लगाने या उपयोग करने के कारण भी यह जो बीमारी है यह हो जाता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट है वह है मूत्र पथ में आघात या चोट। नेक्स्ट जो है प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट जो है संभोग से संक्रामित संक्रमण और जो नेक्स्ट है वह है बड़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि या सर्जरी आदि के कारण भी हो सकते हैं। दोस्तों, आगे हम लक्षण के बारे में जानकारी देंगे। इसका जो मुख्य कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में जानकारी
देंगे। मूत्र की धारा कम होना, मूत्राशय का अधूरा खाली होना, मूत्र धारा का जो धार होता है वह कई भागों में बट जाना, पेशाब के दौरान दर्द, खिंचाव, पेशाब करने की इच्छा ज़्यादा या बार बार मूत्र पथ में संक्रमण। दोस्तों, मैंने लक्षण के बारे में जानकारी दी है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या मूत्र पथ का संकोचन में कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों, आगे हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले नवजात शिशु के बारे में जानकारी देंगे कि नवजात शिशु में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने पर कौन सी मेडिसिन दिया जाता है। जो बच्चे नवजात शिशु हैं, जो जन्म लेते ही पेशाब रुक जाता है, इस तरह का अगर लक्षण है तो आप एकोनाइट 30 एक बूंद दवा 1 चम्मच पानी में डालकर आधी दें और आधी फेंक दें। इसी तरह 3 से 4 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है बोरेक्स 30। बड़े बच्चों 1 से 5 साल के जो बीच बच्चे होते हैं, पेशाब के दौरान पेशाब खुलकर नहीं आता है और बच्चा दर्द के मारे चिल्लाता है। जब पेशाब करता है उस समय दर्द होता है और दर्द के मारे चिल्लाता है, रोता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप बोरेक्स 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें या 1 बूंद भी दे सकते हैं 1 चम्मच पानी में। दोस्तों, आगे हम यंग एंड ओल्ड माने युवा और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की बीमारी होती है उसके बारे में आगे हम जानकारी देंगे कि उसमें कौन कौन से मेडिसिन होते हैं। जो पहली मेडिसिन है वह है कैंथ्रिस 30। पेशाब के दौरान कुथन, जलन, दर्द और जल्दी जल्दी पेशाब का बेग, बूंद बूंद पेशाब होता है और जो पेशाब होता है वह खुलकर नहीं आता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप कैंथ्रिस 30 2 बूंद 3 बार दें या 4 बार दें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, यह मेडिसिन आप 200 भी आप सेवन कर सकते हैं। अगर पुराना बीमारी है या क्रोनिक केस है तो आप इस मेडिसिन को प्रत्येक दिन सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या सप्ताह में 2 बार भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, जो पावर होती है या पोटेंसी होती है वह रोग के हिसाब से दिया जाता है। आपका रोग अगर पुराना है तो आप 200 लें, अगर आपका रोग नया है तो आप 30 नंबर में ही दवा का सेवन करें। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है क्लेमाइटिस 30। क्लेमाइटिस 30 का जो लक्षण है कि मूत्र नली का छेद संकरा पड़ जाता है या छोटा हो जाता है। यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर मूत्र नली का छेद है वह छोटा पड़ जाता है या संकरा पड़ जाता है, उसके लिए यह बेस्ट मेडिसिन है। और पेशाब की धार जो होता है वह कमज़ोर होता है। तो अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप क्लेमाइटिस 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है एनागेलिस 30। एनागेलिस 30 का जो लक्षण है कि मूत्र नली का जो छेद होता है छोटा या सट जाता है और जो पेशाब जब भी करता है तो वह 2 धार में बट जाता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप एनागेलिस 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कैनेबिस इंडिका 30। कैनेबिस इंडिका 30 का जो लक्षण है जब पेशाब अलग अलग धाराओं में बट जाता है, पेशाब करने के लिए जोड़ लगाना पड़ता है, पेशाब बंद होने के बाद भी पेशाब की बूंद टपकती रहता है और उसके साथ जलन होती है, तो आप कैनेबिस इंडिका 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है सल्फ्यूरिक आयोड 30।
सल्फ्यूरिक आयोड 30 का जो लक्षण है कि गोनोरिया के बाद मूत्र मार्ग में सिकुड़न और जलन होती है पेशाब करने के समय, तो यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और बूंद बूंद करके पेशाब आना और बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है तो आप सल्फ्यूरिक आयोड 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है अर्निका 30। अर्निका 30 का जो लक्षण है कि चोट या आघात का इतिहास के साथ मूत्र मार्ग में सिकुड़न और बार बार पेशाब करने की इच्छा, मूत्र मार्ग में दर्द हो तो आप अर्निका 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 का जो लक्षण है जब पेशाब धीमा हो तो, और उसका कारण जो होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है वह बढ़ जाता है, यह उस पर दबाव के कारण पेशाब धीमा होता है। इसके साथ गैस की शिकायत हो तो आप लाइकोपोडियम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है प्रूनस स्पाइनोसा 30। मूत्र नली की राह सिकुड़ कर छोटी हो जाने के कारण तकलीफ, पेशाब निकालने से पहले रोगी बार बार या बहुत देर तक लिंग दबाते रहता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप प्रूनस स्पाइनोसा 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है शैवाल सेरुलता मदर टिंचर। शैवाल सेरुलता मदर टिंचर का जो लक्षण है कि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने के कारण या वृद्धि के कारण खुलकर पेशाब नहीं होता है तो आप शैवाल सेरुलता 20 से 25 बूंद 1 कप पानी के साथ 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह कोनियम मेट 30। वृद्ध व्यक्तियों पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब रुक जाता है और फिर आता है, यह प्रक्रिया कई बार होता है और बहुत देर तक बैठा रहता है और इसके साथ दर्द और जलन। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप कोनियम 30 2 बूंद 3 बार दें। यह अगर बहुत पुराना बीमारी है या क्रोनिकली डिजीज है तो आप 200 एक खुराक सुबह खाली पेट भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है चिमाफिला मदर टिंचर। चिमाफिला मदर टिंचर जो मेडिसिन है कि पैरों को फैलाकर और शरीर को आगे झुकाकर खड़े होकर मूत्र करने की इच्छा होती है या मूत्र करने में सक्षम होते ही है। अगर इस तरह का नहीं करता है तो उसका मूत्र का जो वेग है वह रुक जाता है। इसलिए रोगी पैरों को फैलाकर और शरीर को आगे झुकाकर खड़े होकर मूत्र करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप चिमाफिला मदर टिंचर 1 कप पानी में 10 बूंद डालकर 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों मैंने आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में, कारण क्या है, लक्षण क्या है और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों आगे हम स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे। वह मेडिसिन का नाम है थियोसिनामिनम 6x या 3x। आप इसको 4 गोली 3 बार सेवन करें। और सोलिडेगो भी मदर टिंचर आप 1 कप पानी में 10 बूंद डालकर 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों मैंने आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको भी जब हम नए वीडियो बनाकर डालें तो आपको भी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी
मिल सके। दोस्तों, अगर किसी तरह की समस्या या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979, या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से भी आप संपर्क कर दवा का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।